उसका भी ताल्लुक पिछले जन्म से है, इस जन्म के अंदर नहीं है। तो अगर ये चीजें होती तो कभी भी, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, संस्कार विधि के ऊपर मैंने कहा था कि मैं पूरा एक प्रोग्राम करने का इरादा रखता हूं, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मौका मिला तो करूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गर्भदान विषय के ऊपर, यानी प्रेगनेंसी के विषय के ऊपर इतनी बड़ी, यार ये नीचे जो एक बंदा आया है, हाँ देखे ना, इस बंदे को ब्लॉक करना है। ये देखे ना, ये जो ये ड्रामेबाजी शुरू हुई है ना फेक आईडीज बनाने वाली सैम स्टार्न भाई की, इसको खत्म करना है। अच्छा, तो अगर ये चीज होती तो संस्कार विधि के अंदर और आयुर्वेदा के अंदर, सनातन धर्म के अंदर इतने जोरों शोर से इस चीज को बयान किया गया है ना कि चावल खा लो, कभी कहा जाता है सूजी का हलवा बना लो, उसमें घी डाल दो, कभी कहा जाता है दही के अंदर चावल डाल के मामलात करो, कभी कहा जाता है जनाब जो है ना वो गाय के दूध को उबाल के उसके अंदर चावल डाल के खाओ, कभी कहा जाता है नहीं जी इन सभी चीजों को छोड़कर हल्दी का कोई मेल मिलाप करो। ये सारी चीजें बोली जाती हैं। अगर पिछले जन्म ने फैसला करना होता तो इस डाइट शाइट का क्या है। आपको याद होगा मैंने एक प्रोग्राम किया है, जिन्होंने नहीं देखा जरूर देखिएगा, जिंदगी का मजा तो नियोग में है। उसमें मैंने सेक्सुअल पोजीशन के बारे में बात की थी। उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है कि अगर आपने, दिखा भी दूंगा अगर आप कहेंगे, स्वामी दयानंद ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में कि सेक्स करते हुए अपनी बीवी के ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है ना जी, और आपने मुंह के सामने मुंह, नाक के सामने नाक, सर के सामने सर, और पूरे जिस्म के अंगों के सामने अंग आपने कर लेना है। और उस वक्त आपने पेला पलाई, खास तौर पर उस वक्त आपने ये पोजीशन बनानी है जिसको आमतौर पर मिशनरी पोजीशन कहा जाता है। तो मिशनरी पोजीशन आपने तब बनानी है जिस वक्त आपका वीर्य जो है वो बॉर्डर पर पहुंच जाए, यानी आप जो है वो इजैकुलेट करने लगे, आपने ये पोजीशन बना लेनी। वाह भाई वाह। यानी मुझे ये नहीं समझ आती स्वामी दयानंद, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ना तेरी शादी हुई, और अगर तू वाकई साधु था, हाँ जी, सन्यासी था, तो फिर तूने कभी इस लज्जत का मजा चखा ही नहीं है। और जब तूने इस लज्जत का मजा चखा ही नहीं तो तुझे क्या पता है कि क्लाइमैक्स के वक्त बंदे और औरत की हालत क्या हो रही होती है, हैं? उल्लू के पट्टे, ये सेक्स है या योगा है कि पोजीशन स्टेबल रहेगी, हैं? सेक्स कर रहे हैं उनको सुकून से सेक्स करने दो, और अगर वो खुलकर शोर शराबा करना चाहते हैं, हिलना जुलना चाहते हैं, एक कहता सीधे हो जाओ, परेड हो रही है, परेड योगा पोजीशन सीधी बना लो, और कहता है उस तरह कम करो। अच्छा जी, फिर कहता है कि जब कम हो जाए तो औरत को चाहिए कि अपनी यूनी को संकोच कर, यूनी संकोच करे। क्या मतलब है? यूनी से उस वीर्या को, उस स्पर्म को सक करे ऊपर की तरफ। मुझे बताओ ये यूनी है या कोई पंप मशीन है, कोई मोटर है जिसने जमीन से पानी निकालना है? उल्लू के पट्टो, क्या तुम्हारे दिमागों में, मुझे नहीं समझ आती टिड्डल स्वामी के दिमाग के अंदर यूनी की शेप क्या थी, इमेज क्या था। ये कहता है वीर्या गिरे तो आपने जनाब उसको पंप मशीन की तरह ऊपर खींचना है। लो, अब मुझे ये बताओ कि स्वामी दयानंद ने यूनियों के अंदर को माइक्रोस्कोप लगाया था कि जैसे ही वीर्या टपकेगा उसी टाइम, एन उसी टाइम के ऊपर जो है ना वो आर्या समाज की महिलाएं अपनी यूनियों को संकोच करके खींच के अंदर, अच्छा फिर कहता है ऊपर की तरफ सांस भी लें। वाह, वेरी गुड, यानी ग्रेविटी गई तेल लेने। कहता है ऊपर की तरफ सांस भी ऐसे ऐसे करके सांस लेना है, और यूनी से उसको संकोच उसको करके सक करना है ताकि पानी अंदर चला जाए सारे का सारा, और उधर रुक जाना है, बंदे को भी क्या उधर रुक जाना है। मुझे बताओ स्वामी दयानंद, वो तू महर्षि था या पॉर्न किसी मूवी का डायरेक्टर था? मुझे ये बता। वो बंद कमरों के अंदर कैमरा लगा के देख रहा था कि जी किसकी यूनी संकोच कर रही है, करी जरा जूम करूं 1080 पिक्सल के अंदर, और किसका वीर्य अच्छे से अंदर टपक रहा है कि नहीं टपक रहा, ये कैसे चेक करूं? अजीब गरीब किस्म की मखलूक है ये, कुछ सनातनी आर्या समाजी, मेरी समझ से बाहर है। जो कोई कह सकता है कि जी हवाला दिखा दे, तो वैसे तो मैंने दिखाया था एक प्रोग्राम के अंदर, तो मैं कोशिश करता हूं कि उसको दिखा दूं। हाँ जी, कोशिश करता हूं उसको निकाल के मैं दिखा दूं। किधर गया है, देखना पड़ेगा ताकि संकोच वंकोच भी चेक कर लिया जाए ना जी। किधर गया है,
शायद इधर हो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। या मैं फिर उसको ओपन ही कर लेता हूं, उसको पूरा ओपन करके मैं दिखाई देता हूं। हाँ रुके जरा, ये बेहतर रहेगा, ठहरे, मुझे ना जरा ओपन करके उसको ओपन करके मैं दिखा देता हूं। संस्कार विधि के अंदर भी उसने ये तरीका बताया है, इस यदि के ने, वो भी आप देखिएगा, बल्कि संस्कार विधि से ही दिखा देता हूं। किधर गई है, ये है संस्कार विधि, इधर ही था। ऋतुकाल में स्त्री का समागम करे और अपनी स्त्री के बिना दूसरी स्त्री का सर्वदा त्याग रखे। अच्छा, ओम पम पाम मड़बड़ बम बम बो बो टन टन पो 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 पो। ढूंढ रहा हूँ यार, हिंदी पढ़ पढ़ के ना मुझे भी मंत्र शंतर जो है ना वो पौ पा शुरू हो गया हुआ है। तो जरा आपको दिखाते हैं, किधर गया। जिनका पुत्र की इच्छा हो तो वो ऐसे करें तो वैसे करें। स्वामी दयानंद कभी मेरे हत्थे चढ़ता ना, इसको मैं बताता कि मेरी इच्छा क्या है, फिर इसकी इच्छा को अच्छे से मैं पूरा करता। हाँ इधर एक मिनट। श्री जिनके बीज और अक्षरा, ठीक है, शरीर के सब धातुओं की वृद्धि, इससे ये सिद्ध होता है कि यदि शीघ्र विवाह करना चाहिए। अच्छा, स्त्रियों को स्वाभिक ऋतु काल 16, ठीक है, आ गया इसका मतलब है। अच्छा यार एक मिनट मुझे स्क्रीन देखने दो, कोई ड्रामा ना कर जाए, मैं पीछे आया था तो मुझे लिया नहीं। अच्छा कोई नहीं, खास नहीं आया कुछ ना, रुक जाए जरा, ये मैंने आपको पढ़ाना है जरा, ये पढ़ा के ही आपको थोड़ा सा हम भेजेंगे आज। ये मैंने पहले एक दफ़ा किया था, मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल किताब से इसको निकाल के। तो अपने पति के बंधन अर्थात गर्भधान कार्य करने, गर्भधान कार्य का समय प्ररात्रि के पश्चात प्रहरात्रि रहे तक हो, जब वीर्य गर्भाशय में जाने का समय आवे तब मुख के, लो जी आ गया जी। तो जरा आप अपनी स्क्रीन पर कृपा करके देखिए, कृपा, ठहरे मुझे शेयर करने दें। लें जी, जरा मुझे बताइए, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी, स्क्रीन आ गई आपके पास। अब इसको मैं कर देता हूं जूम, ठीक है ना जी, ये सही से जूम, ताकि जैसे ये कहता है ना मुंह के सामने मुंह, तो मैं कह रहा हूं इनका प्रमाण के सामने इनका मुंह आ जाए जरा, ताकि अच्छे से स्थिर कर सकूं मैं वीरिया इनके गर्भा के अंदर, ठीक है जी। तो इनकी गर्भावतियों को जो वीरिया हम प्राप्त करवाएं तो वो पूरा सामने नजर आना चाहिए। ये देखे जरा, गर्भदान प्रकरणम। तो गर्भदान के हवाले से जो जिस विषय पर स्वामी दयानंद ने टिप्पणी की है, उसका सफा आपके सामने है 6969, 69। ओए होए होए, सफा नंबर ही बड़ा खतरनाक है, मैं इधर क्या करूं, पेज नंबर 69 लेने के देने पड़ गए। तो अब जरा पेज नंबर 69 को पढ़ते हैं, ठीक है ना जी। स्वामी दयानंद क्या कहते हैं, वो कहते हैं गर्भदान, पहले मुझे पेन निकालने जरा, गर्भदान कार्य करने, वो कहते हैं गर्भदान कार्य का समय, यानी जब आपने औरत को गर्भदान कार्य करना, यानी उसको साथ सेक्स करना है, उसको प्रेग्नेंट करना है, तो उस समय प्रहर रात्रि के, उस रात को गए पश्चात, रात गुजरने के बाद। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब को एक बड़ा मसला था, वो दिन की रोशनी के अंदर कहते थे सेक्स नहीं होना, दिन की रोशनी के अंदर सेक्स करने को वो बिल्कुल गलत कहते थे। इसका भी हवाला मैं आपको दे चुका हूं, बल्कि मैं दिखाई देता हूं स्क्रीन के ऊपर। तो स्वामी दयानंद को दिन के टाइम सेक्स करने पर बड़ी आपत्ति थी,
ये जरा देखिएगा, ये नीचे वाला पढ़े, नीचे वाला जो स्टार वाला हाईलाइट है ना, जिसमें उसने कहा है कि इस रात को अगर इच्छा हो लड़के की तो ये करे, कन्या की इच्छा हो तो इस रात को करे, ये 4 रात्रियां उत्तम समझें। ऊपर वाला जो स्टार येलो है, अब आपने स्टार वाला हाशिया नीचे पढ़ना है, जिनको हिंदी आती है उनसे अच्छा पढ़ लेंगे। क्या लिखा है? वो कहते हैं रात्रिय नाम, यानी रात्रिय का नाम जो है इसलिए की है कि दिन में ऋतुदान का निषिद्ध है। क्या मतलब है? लड़की को प्रेग्नेंट करने के लिए जो सेक्स किया जाता है वो दिन में नहीं कर सकते, रात्रियों में कर सकते हैं। इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने रात्रियों का गिनती के आपके सामने रखा है। ये वो कह रहे हैं कि रात्रि ज्ञान इसलिए की है कि दिन में ऋतुदान का निषिद्ध है। तो दिन के टाइम पे सेक्स करना जो है ये मना किया गया है जब आपने बीवी को प्रेग्नेंट करना हो। ठीक है जी। तो ये आपने समझ लेना है कि दिन के टाइम स्वामी साहब को बड़ा मसला होता था जो है कि कोई देख ना ले कि जो है ना वो सही तरह काम हो रहा है कि नहीं। अच्छा ये देखें, रात्रि के गए, रात गए पश्चात प्रहर रात्रि रहे तक है, यानी रात ढलती है और सुबह आने से पहले पहले जब वीरिया गर्भाशय में जाने का समय आवे, आए आए टाइम आ गया, क्लाइमैक्स, जब तूफान आने वाला हो। स्वामी कह रहा है जब तूफान का टाइम आ जाए, ठीक है ना, इस तूफान को हम रेड कर लेंगे अब, तब दोनों स्थिर शरीर, दोनों स्टेबल हो जाए योगा पोजीशन के अंदर, ठीक है, प्रसन्नदन, खुशी के साथ, अच्छा प्रसन्न वदन, मुख के सामने मुख, मुंह के सामने मुंह, नासिका के सामने नासिका आदि, यानी नाक के सामने नाक, सब शुद्ध शरीर रखें, सब सुधा शरीर रखें, अपने शरीर को सीधा कर लें। वीरिया के प्रेक्षप पुरुष करें, वीरिया को प्रेक्षप पुरुष करें, यानी वीरिया को ड्रॉप करें, फेंकें जोर लगा के अंदर। जब वीरिया स्त्री के शरीर में प्राप्त हो, यानी जब उस वक्त वो पहुंच जाए उसके अंदर, ड्रॉप हो जाए, उस समय अपना पायु मूलेंद्रिय, अच्छा उस वक्त अपना पायु मूलेंद्रिय और युनिंद्रिय को ऊपर संकोच वीरिया के खोज खींच कर गर्भाशय में वीरिया को स्त्री स्थित करे। चेक कर लिया आपने? अपने सांस को, अपने अंगों को, अपनी योनि को ऊपर संकोच करके वीरिया को खींचकर गर्भाशय में वीरिया को स्त्री स्थित करे, यानी योनि को सकिंग पंप के तौर पर इस्तेमाल करे, और उस वक्त जो है वो सेक्स करते हुए पोजीशन रोक ले, और जनाब शोर शराबा जितना भी हो उससे बचे हैं। ये है सारा मामला, ये आपके सामने। अच्छा एक भाई नीचे कह रहे हैं सोना भी है, तो आप जा सकते हैं, मैं तो फड़े जावे वो रस्सी पाई है, जाओ यार सो जाओ जाके, भाई हमें क्या आप बता रहे हैं हमने सोना है, आप सो जाए, आप जिस चीज ने सोना है वो जाके सो जाए, मैं क्या करूं। अच्छा ये आपने समझा है स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं मेल और फीमेल बच्चा कैसे पैदा कर रहे हैं पिछले जन्म से। कभी ये कह रहे हैं वीरिया से पैदा होता है। नंबर 2, कभी ये कैसे पैदा कर रहे हैं रोगी और श्रेष्ठ बच्चा पिछले जन्म से, कभी कैसे पैदा कर रहे हैं अच्छी डाइट से। सेक्स के टाइम के ऊपर या लड़की को कह रहे हैं, लड़के को कह रहे हैं बिल्कुल सीधा हो जाना है, और सीधा होने के बाद जनाब यूनी को किस तरीके से संकोच करना है, ये मैंने आपके सामने रखा था, आपने सारा देख लिया, आपके सामने था ये। नहीं दोस्तों, आर्य समाजी तो कोई आया नहीं है, एक लंबा हम बैठ गए हैं आपके सामने इस प्रोग्राम में। वैसे तो मुझे बैक स्टेज के ऊपर कुछ लोग नजर आ रहे हैं, मैंने अपनी तरफ से एस्टिमेट रखा था कि 1.5 घंटे तक मैं इंतजार करूंगा, वो आर्य समाजी आएगा तो मैं उसके साथ बात करूंगा, मगर चूंकि अब प्रॉमिस किया हुआ था मैंने कि अगर कोई सनातनी आ जाता है तो उसको ले लेंगे, उसके साथ ज्यादती ना हो, ठीक है ना जी। तो मैं ले लेता हूं, हमारे साथ हाथा योगी मौजूद हैं। जी भैया, जी भैया माइक अनम्यूट करें।
आवाज आ रही है जी इनकी किसी भाई को? मुझे तो कोई नहीं आ रही। ये चले गए हैं जी, मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, एक आईडी मुझे नजर आ रही है, ये समझ रहा है कि मुझे याद नहीं, तो आप जा सकते हो। मुझे पता है तूने क्या करना है, ठीक है ना जी, मुझे पता है, तो इसलिए आप जा सकते हैं। तो किधर गई यार सनातनी, मुझे को नजर ही नहीं आ रहा, मैं क्या फिर इधर करूं हैं। अच्छा, एक आया हमारे पास जी भैया, विजयनगर से भाई आए हैं हमारे पास जी, विजयनगर से भाई। इनकी आवाज भी नहीं आ रही। हेलो प्यारे भाई, बात तो कीजिए। क्या करूं यार, आवाज ही नहीं निकल रही। जो आ रहे हैं उनकी आवाज नहीं निकल रही, जो हैं वो आ नहीं रहे। कल भी एक आया था, उसकी आवाज भी कोई नहीं निकली थी इस्लामिक वेकनिंग चैनल के ऊपर। ये क्या मसला क्या है, आवाजें हक के सामने किसी की आवाज निकल ही नहीं रही, मैं क्या करूं। हाथा योगी एक बार फिर आए हैं, उनको चेक करते हैं जी। हाथा योगी भाई, आ, आ रही आवाज मेरी अमीर भाई? जी जी बिल्कुल आ गई। योगी जी कैसे हैं, खैरियत से? फर्स्ट क्लास। पहचाने मेरे को आप? मेरे ख्याल से शायद आपसे एक बार बात हुई है पहले, मुझे लग रहा है। सैम सैम स्टोलन के चैनल में बात हुई थी। मैंने बोला था कि आपका चैनल बंद हो जाएगा। अच्छा, किसका चैनल बंद हो जाएगा? सैम स्टोलन का। अच्छा, आपने कहा था चैनल बंद हो जाएगा? हम्म। याद नहीं ये है कब आपको? की बात? मैं भेजूंगा रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं अरे नहीं नहीं। आप मैं और सैम स्टोलन थे ना। मैंने एक उनके एक वीडियो पे आपत्ति उठाई थी। मैंने बोला आपको जो बोलना बोलिए, और आपका जो हम्म। थंबनेल है उसमें आपत्तिजनक फोटो लगी हुई है, वो हटा दीजिए बस। अच्छा, वो नहीं तो हटाया आप, उन्होंने। नहीं नहीं मुझे याद नहीं है। मुझे याद नहीं कि आपने ऐसी कोई भविष्यवाणी की थी कि चैनल बंद हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा तो अरे मुझे नहीं पता। भविष्यवाणी वो तुम आपके चैनल पे भी कर रहा हूँ भविष्यवाणी। इंडिया में तो बंद जी हो जी, जाएगा कम से कम। ये भी बंद हो जाएगा? इंडिया में तो हो जाएगा, पाकिस्तान का नहीं करना मेरे को। नहीं नहीं, ये भविष्यवाणी अब थोड़ी सी डामाडोल क्यों हो रही है? खुल के जरा जरी बड़ी सी भविष्यवाणी करें, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या होगा। इंडिया में बंद हो जाएगा। अच्छा, तो यानी ईश्वर, आपका ईश्वर और आपका जो परमेश्वर है उसकी शक्ति इंडिया तक सिर्फ चलती है, बाहर नहीं? नहीं, यूट्यूब तो वहीं तक चलता है, क्या कर सकते हैं उसमें। सैम स्टोलन तो इंडियन था, तो नहीं, उसका तो तो आपकी कटवा दिया अपन ने। भविष्यवाणी का मैं क्या करूं अगर यूट्यूब करना है हम्म। तो? यार अमीर भाई, एक बात बताइए ना मेरे को। एक बात आपसे पूछनी थी, सीरियसली पूछनी वो थी मेरे को। बात अब देखिए योगी हाँ जी, आपकी भविष्यवाणी हुई है तो यहाँ कुछ और होगा। हम्म, अब मुझे ये बताएं हाँ कि क्या वो हाँ। बजरंगी भाईजान मूवी की तरह ये जो बजरंग बली हैं ये सिर्फ इंडिया के अंदर काम करते हैं? नहीं, सब जगह काम करते हैं। तो फिर पाकिस्तान में क्यों बैन नहीं करवाते, दुनिया में क्यों नहीं करवाते, सिर्फ इंडिया में क्यों होगा? अरे अरे, मैं आपको बधाई देना भूल गया। मैं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बधाई देता हूँ नहीं आपको। नहीं आपके देश। नहीं नहीं, ओ बधाई नहीं ना देनी जी, मेरे सवाल का जवाब देना है। बधाई मैंने क्या करनी है? मैंने कौन सा नियोग किया है जो मुझे बधाई देनी है? यार मुझे मेरे नसीब में ये टीटो पार्टियों वाले लिखे हुए हैं जिनको आता जाता कुछ भी नहीं, भविष्यवाणी की है। जो आता है टीटो पार्टी कर देता है, जो आता है मुझे मुझे चूना लगा देता है, जो आता है कोई अपनी कोई टीटो पार्टी करता है। मुझे मेरे नसीब में कोई लिखा है कि नहीं लिखा, कोई वैज्ञानिक जिससे मैं बात करूं? मेरे नसीब में बस अजीबो गरीब शगुफे लिखे हुए हैं जिनको ना आता कुछ ना जाता कुछ, और आके मुझे कह रहे हैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। अच्छा, मैंने कहा खुल के कर ले जरा। साथ ही ठुस हो गया इसका बजरंग बली भी और इसकी बिल्ली भी, दोनों ठुस हो गए। साथ ही कहता जी इंडिया में बंद हो जाएगा। बहुत अच्छे, तो इंडिया में रख चल कौन सा रहा है? सिर्फ गोदी मीडिया चल रहा है, उसके अलावा चल कौन सा रहा है? बीबीसी को तुम बंद कर रहे हो, ट्विटर पर तुम पाबंदी लगा रहे हो, यूट्यूब को तुम बंद कर रहे हो, हैं जी। जो मुसलमान बोलता है उसको तुम बंद कर रहे हो, जो मोदी योगी के खिलाफ बोलता है उसको तुम बंद कर रहे हो, जो तुम्हें शक्ल दिखाता है तुम्हारे जनाब करतूतों की उसको तुम बंद कर रहे हो। अभी मणिपुर के अंदर वो लड़कियों के साथ जो किया है, उसके करने के बाद उस वीडियो को हर जगह से जितने चैनल्स पर लगी थी, चैनल्स को बैन कर रहे हैं, ट्विटर अकाउंट्स को बैन कर दिया है, हर चीज को ब्लॉक कर दिया है। मणिपुर के अंदर जो कर रहे हो वो अलग है, इंडिया के अंदर जो हो रहा है अंदर अंदर सेंट्रल, वो आप कर रहे हो। तो ये आपके बजरंग बली सिर्फ 2014 के बाद क्यों एक्टिव हुए हैं, मैंने ये पूछना है। ये 2014 से पहले कहां थे?
और एक बात आपको बता दूं मेरा भाई, आप जो मर्जी कर लो, काम नहीं रुकना, ये अपने दिन में रख लो। हम नहीं होंगे तो कोई और हो जाएगा। और ये चैनल बंद कराने को अपनी फतह समझते हैं। इस बेवकूफ को पता ही नहीं है कि हार क्या है। चैनल बंद कराओगे, मैं नया खोल लूंगा ला तो मैं नया खोल लूंगा ला। कहता है जी चैनल बंद करा रहे, मेरी भविष्यवाणी। और निकल है भविष्यवाणी के बच्चे, चल भाग जा यहां से। यहां कोई संत बाबू बूबू सन्यासी साधु साधु, मैं माधु मक्खी साधु के पीछे लगा दूंगा जिसने 1.5 क्षणापद्धि की। तो मुझे कह रहे हैं जी चैनल बंद करवा देंगे, भविष्यवाणी कर रहा हूं। ओ भाई क्या हो गया है? जब बात कर रहे हो सामने देख लिया करो कौन है, बेवकूफो। वो अकल भी नाम की चीज है कि नहीं? क्या बात किससे हो रही है, ये देख लिया करो यार। ऐसे ना किया करो मेरा भाई, ठीक है? अपना ख्याल रखो। अभी क्या करूं इससे यार मैं, मुझे यार कोई ला के दो ना। कोई बंदा किधर है यार? वो जो बड़े बड़े चपड़गंजू और खड़पैंच फिर रहे हैं मार्केट के अंदर, उनको कौन लाएगा? अच्छा मैंने सुना था को 5-6 आर्य समाजी उन्होंने एक दूसरे के, यार वो जो था वो क्या उसका नाम, वो राक्षसा विवाह की संतान, वो जो ब्रह्म राक्षस है, जिसको मैंने कहा था तू राक्षसा विवाह की संतान है, तो आगे से मुस्कुराना शुरू हो गया था। ना नहीं बोला, आगे से कहता है हम दिल में सोच रहा होगा मेरे को कैसे पता चल गया। बेटा हम अंतर्यामी हैं, हाँ हम ही वो हैं जिन्होंने देखा था राक्षसा विवाह को, हमने अटेंड किया था। अच्छा वो क्या कहता है? वो कहता है जी हम भी आपके चैनल पर कभी आएंगे। हाँ कौन सा दिन आओगे? परलोक में हैं, या जब श्री कृष्णा के अवतार में मैं आऊंगा तब आओगे कुब्जा बन के? बताओ तो सही, कोई समय तो दे दो, कोई वक्त बता दो, कोई जगह बता दो, हाँ ड्रेस कोड भी बता दो। कहता जी आपके चैनल पे आएंगे। अब मैं अकेला बैठा हूं। अच्छा डिस्कॉर्ड के ऊपर मीटिंग चल रही होती है, यार आवाज़ हक का क्या करें यार, ये बंदा काबू नहीं आ रहा यार। आवाज़ हक को आज से महीना पहले, हम 1 मास पहले हम ताना मारा करते थे कि हिंदी में दिखाओ, एक कमबख्त तो हिंदी में भी निकाल लाया है। अब करें क्या? अब किस गुफा के अंदर सर दें और किस चारपाई के नीचे लेटें, जनाब समझ नहीं आ रहा। आवाज़े हक का क्या करें? आवाज़े हक, आवाज़े हक इनकी गले के अंदर फंस गई है। यार, यार ये तो कहा करते थे हम आएंगे, अभी किधर यार? कोई क्या करें क्या? मैं क्या करूं, किधर जाऊं मैं यार? कोई ईमान यूनियन टीम का कोई बंदा सुन यार वो अपना अली भाई इस्लामिक वेकनिंग के को भाई सुन रहे हैं यार, आप लोग आए आके मुझे बताएं तो सही, मैं क्या करूं इधर, क्या करूं? कि रोऊं दिल को कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हो तो रखूं नोहा घर को साथ में। क्या करें? अच्छा मुझे लगता है, हाँ जी, मुझे लगता है कि अगर मैंने टॉपिक चेंज किया और मैं रखूं जी इस्लाम के ऊपर खुल के एतराज करें, आपको क्या लगता है पब्लिक क्या कहती है? ये आ जाएंगे आवाज़ हक के ऊपर? अगर मैं कहूं जी इस्लाम के ऊपर खुल के एतराज करें, आ जाएं, कुरान पे एतराज करें, आर्या समाजियों को फुल इनविटेशन, आएंगे? क्या कहते हैं? मैं ट्राई करता हूं यार, लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए, हो सकता है आ जाएं फिर। हाँ जी, एक अजय नाम के भाई आए हैं, हो सकता है ये कोई बात कर दें। अजय भाई, जी भाई वेलकम। अस्सलाम वालेकुम अमीर भाई। ओ वालेकुम सलाम। अच्छा ये तो अपने वो वाले भाई हैं, अपना न्यू मुस्लिम। जी अजय जी भाई कैसे हैं? जी अमीर भाई, ये सैम स्टोन भाई का चैनल ये कहाँ चला गया? ये उन्होंने भविष्यवाणी की थी, आपको बताया तो है थोड़ी देर पहले। वो कहते हैं बजरंग बली को हमने सुपारी दी थी। अच्छा। हाँ मैंने कहा मेरे चैनल की, कहता जी पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करते बजरंग बली। अच्छा, हाँ इनकी हाँ। सीमा लगता है आसपास तक ही है। हम्म।
वो कहते हाँ हैं यूपी में तो आप थे, मगर जो है ना वो बजरंग बली कह रहे हैं यूपी में मेरे पाँव जलते हैं, मैं नहीं उधर जाता। और आमिर जी हक जो है जी उसने आगे से डंडा भी पकड़ा हुआ है और झंडा भी पकड़ा हुआ है और घोड़े पे बैठा है। जी, इनके पास सवाल का जवाब तो है नहीं किसी के पास, इसलिए शायद चैनल उड़वा दिया इन लोगों ने। हम्म। लेकिन कोई नहीं, आपने भी भविष्यवाणी करी कि अब एक की जगह 200 स्टोर, सेम स्टोर आएंगे, 2000 आएंगे। जी 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 बिल्कुल आएंगे। अच्छा, उसका मतलब अजय भाई एक मिनट, उसका मतलब ये नहीं है कि फेक आइडिया, मैं नीचे देख रहा हूँ 5-5 6-6 फेक आइडिया। ओ कमाल करो भाई, अरे आप सैम स्टॉलन आएंगे का मतलब ये है कि आप लोगों हाँ ने काम शुरू करना है, एक्टिव होना है, हाँ चैनल्स बनाने हैं। उन्होंने सैम स्टॉलन की हाँ। आइडिया बनानी शुरू कर दी है, ये गलत बात है। इनको क्या समझाएंगे अब। तो अभी कुछ वैसे उनका चैनल का भी कुछ आने का मतलब है, कुछ है मतलब है कि हैक जिसने किया है तो उसका कुछ है मतलब कि अभी आ सकता है इस पे वापिस। ज्यादा इस पे ज्यादा मैं बात, आपने नोट किया होगा कि पहले मैं बात करना इस पे चाह रहा था, मगर उसमें कुछ हिकमत है, कुछ मसलहत है, जिस वजह से मैं ज्यादा इस पे बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा 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 तो अच्छा, इसलिए चलो मैं कोई कर नहीं। नहीं रहा। अदरवाइज ये चीज मैं क्लियर कर दूं, सैम भाई बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं, कोई टेंशन जी की जी, बात आपने नहीं है। आपकी वीडियो देखी थी, वो तो बिल्कुल सेफ है और वो सेफ भी रहेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बस ये चैनल कोई कर सकते हैं। वैसे कोई नहीं, मैं तो अब दुआ कर रहा हूँ कि उनका चैनल वापस जल्दी से जल्दी आए। और ना भी आए तो जो है उनके जैसे 2000 बन जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो तो पूरे इंडिया में देखें, मतलब तबाही मचा देंगे, अल्लाह उसकी कोई ताला दिक्कत। जी जी अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि आप लोग अगर दीन का काम करोगे तो वेरी गुड, अगर नहीं करोगे तो मैं कौम को बदल दूंगा और लोगों के ले आऊंगा। हाँ जी जी बिल्कुल। इसको मैंने प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस किया है। जी कैसे? जी इस्लाम आया था, यानी इस्लाम तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया के लिए था, मगर जब मैं इस्लाम इस वक्त बोल रहा हूँ तो खास तौर पर उसके क्लाइमैक्स की बात कर रहा हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी वो आए थे मिडल ईस्ट में, और इस साइड के ऊपर, मशरिक की साइड के ऊपर, ठीक है ना, ईस्टर्न जी साइड के ऊपर, जी जिसमें सब कॉन्टिनेंट को भी ऐड करें, मिडल ईस्ट के सारे खित्ते को ऐड करें। जी मगर अजीब बात यह है कि इस्लाम का सूरज इस वक्त तुलू मगरिब से हो रहा है। वेस्ट में जितनी तेजी से इस्लाम फैल रहा है और वहां पर दावत का काम हो रहा है, उतना जी यहां पर भी नहीं हो रहा। ना अरब में हो रहा है, ना पाकिस्तान इंडिया के अंदर हो रहा है, ना बांग्लादेश किसी जगह पर भी नहीं हो रहा जी उतना अच्छा इस्लाम का काम बहसियत निज़ाम के। और मैं आपको एक चीज बता दूं, वेस्ट में इस्लाम को बहसियत एक सिस्टम के तौर पर नाफिज करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, जी सिर्फ संख्या बढ़ने की देर है। जैसे ही तादाद डेमोक्रेटिक लेवल के हवाले से हमने सक्सेसफुली हासिल कर ली, जो कि इंशाल्लाह होगी, ये जी बिल्कुल। तकदीर है, तकदीर अटल है, इसमें तो कोई शक नहीं। जी जी जब इस्लाम, मुसलमानों की संख्या वहां पर डेमोक्रेटिक वे के अंदर चेंज होगी, वहां के डेमोग्राफिक्स जो हैं डेमोक्रेटिकली, और व्हेन आई से डेमोक्रेटिकली मेरी मुराद है जब मेजोरिटी में शिफ्ट हो जाएंगे, मेजोरिटी में। जी तो जैसे ही मुसलमान वहां मेजोरिटी में जाएंगे, आपको 5 साल नहीं लगेंगे कि आप 50 से 60% तक इस्लामिक सिस्टम वहां पर लागू कर सकते हैं। ये मैं आपको जी बता रहा हूं, जी जी ठीक है, बहुत इजीली। उसकी वजह यह है कि वहां मुआशरों में जो इश्यूज है ना, वहां की जो मॉरल मेलोडीज हैं, उनका सोल्यूशन सिर्फ इस्लाम के पास है। लिहाजा वो उन लोगों की रूट्स बड़ी मजबूत हैं इस्लाम के साथ, क्योंकि उनको वहां से पीस मिला है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जी जी बच्चा चाहे एज में कितना भी बड़ा हो जाए, जब भी उस पर दुख आता है, परेशानी आती है, वो अपनी माँ का नाम लेता है और माँ की तरफ पलटता है, ठीक है। उसके पीछे वजह पता है क्या है? क्योंकि उसको पता है कि उसको माँ के पास सुकून मिलता है और वहां पर उसकी रक्षा होती है, इसलिए वो माँ की तरफ पलटता है। तो जब वेस्ट का ताल्लुक इस्लाम के साथ माँ वाला हो जाएगा ना, जब उसको उसमें अपनी सुरक्षा और रक्षा नजर आएगी, उस जी वक्त आप देखेंगे कि उनका इस्लाम की तरफ पलटना निहायत आसान हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, या जो इस्लामिक, जिनको मुस्लिम कंट्रीज हम कहते हैं, ये बहुत पीछे रह जाएंगे उस एतबार से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां से। और ये अल्लाह ताला ने चूंकि वादा किया था कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो जाहिर बात है हम कौम को बदल देंगे। और अल्लाह ने कुरान में कहा था कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा फी अनफुसिहिम। अल्लाह कभी भी किसी कौम की हालत का तगय्युर नहीं करता जब तक उनके अंदर से तहर्रुक पैदा नहीं होता, अंदर इंटरनली वो मोटिवेट नहीं होते, ट्रिगर नहीं होते जी चीजों को जी बदलने में। बिल्कुल। तो हमारी हालत बहैसियत मुसलमान मजमूई तौर पर बरे सगीर के अंदर